शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, वीबीटी के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, समावयवता के बारे में। समावयवता किसे कहते हैं, जब किसी यौगिक के अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन संरचना सूत्र या उसका 3D में विन्यास क्या हो, भिन्न भिन्न, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समावयवी यौगिक। तथा इस गुण को क्या बोला जाता है, समावयवता। क्या बोलते हैं, समावयवता। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग समावयवता कितने प्रकार का होता है पढ़े थे, 2 प्रकार का, एक होता है संरचनात्मक और एक त्रिविम। संरचनात्मक कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। सबसे पहले आयनन समावयवता, फिर जलायोजन समावयवता, फिर उपसंयोजी समावयवता, फिर बहुलीकृत समावयवता, और 5वां क्या था आपका, बंधन समावयवता। वैसे ही आपका त्रिविम समावयवता कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशीय समावयवता। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था, उससे भी पहले क्लास हुआ था, उसमें पढ़े थे वर्नर का उपसंयोजी सिद्धांत। क्या पढ़े थे, वर्नर का उपसंयोजी सिद्धांत। और उसमें क्या पढ़ते थे कि सेंट्रल मेटल एटम जो रहता था कितने प्रकार का संयोजकता दिखाता था, 2 प्रकार का, एक होता था प्राथमिक संयोजकता और एक होता था आपका द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता जो रहता था वो कोष्टक के बाहर होता था और द्वितीयक संयोजकता जो रहता था वो कोष्टक के अंदर होता था। क्लियर है ना। प्राथमिक संयोजकता AgCl के साथ क्रिया कर लेता था, सॉरी AgNO3 के साथ क्रिया कर लेता था। क्लियर है, उसको डैश वाली लाइन से शो करते थे, बिंदुकृत रेखा से शो करते थे, और द्वितीयक संयोजकता को सतत रेखा से। लेकिन उस सिद्धांत का कमी ये आ गया था कि वो चुंबकीय गुण को नहीं बता पा रहा था, वो कलर को स्पष्ट नहीं करता था। समझ आ रहा है कि नहीं। तो उन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए फिर से सिद्धांत दिया गया आपका संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या दिया गया, संयोजकता बंध सिद्धांत। पॉलिंग और स्लेटर ने दिया है। किसने दिया है, पॉलिंग और स्लेटर ने। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग वीबीटी थ्योरी। क्या डालेंगे, वीबीटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। किसके द्वारा दिया गया है, पॉलिंग व स्लेटर। पॉलिंग व स्लेटर दोनों वैज्ञानिकों ने दिया है। इसके आधार पर हम लोग कोई भी उपसंयोजी यौगिक है, कोई भी हमारे पास उपसंयोजी यदि यौगिक है तो उस उपसंयोजी यौगिक के, ठीक है ना, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण, ठीक है, उसका रंग, चुंबकीय गुण, उसका रंग, और उसका त्रिविम विन्यास मतलब 3D में अरेंज कैसे रहेगा, उसका संरचना ज्यामिति, त्रिविन्यास ज्यामिति इत्यादि का पता कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो ध्यान से समझना, ध्यान दो, वीबीटी थ्योरी दिया क्यों गया था। ठीक है, तो कोई भी उपसंयोजी यौगिक के चुंबकीय गुण को, रंग को और उसका 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको बताने के लिए दिया गया है पॉलिंग और स्लेटर द्वारा वीबीटी थ्योरी। क्या दिया गया है, वीबीटी थ्योरी। अब वीबीटी थ्योरी के बारे में ध्यान से समझना। एग्जाम्पल आता है कि ऐसा आ जाएगा NiCO4 है, इसको वीबीटी थ्योरी से समझाइए, या फिर ऐसा आ जाएगा K4FeCN6 है, इसको क्या कीजिए, एग्जाम्पल यानी कि वीबीटी थ्योरी के आधार पर समझाइए करके। थ्योरी नहीं आता डायरेक्ट, इसका क्या आता है, अनुप्रयोग आता है। क्या आता है, अनुप्रयोग। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो थ्योरी ध्यान देना, अनुप्रयोग पढ़ने के लिए पहले तो हमको थ्योरी क्या है इसका, पॉलिंग और स्लेटर क्या बोला था, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझते जाना, जो जो बताते जाऊंगा। क्लियर है ना। सबसे पहला पॉइंट ध्यान देना, वीबीटी थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, कि कोई उपसंयोजी यौगिक है, कोई उपसंयोजी क्या है, यौगिक है, तो उपसंयोजी यौगिक में उपस्थित जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल एटम के पास जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतना क्या होता है, उतना रिक्त कक्षक होता है, उपस्थित होता है। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है। जैसे कि मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा हूँ K4FeCN6, ये बनाया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। मतलब ये जो Fe है ना, इसके पास कितने रिक्त कक्षक होंगे, 6। कितने रिक्त कक्षक होंगे, 6। और ये जो 6 रिक्त कक्षक है, इनके पास आकर के लिगेंड क्या होंगे, जुड़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, कोई भी उपसंयोजी यौगिक है तो उसमें उसका जो समन्वय संख्या होता है उतना ही उसके पास क्या होता है, रिक्त कक्षक होता है। क्या होता है, रिक्त कक्षक। और ये जो रिक्त कक्षक होते हैं वो आपस में अपनी ऊर्जा का क्या करते हैं, पुनर्वितरण। आपस में अपनी ऊर्जा का क्या करेंगे, पुनर्वितरण। और ऊर्जा का पुनर्वितरण करके नए किसका निर्माण करेंगे, संकरित कक्षक का। किसका निर्माण करते हैं, संकरित कक्षक का। ठीक है, नए संकरित कक्षक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है कि नहीं।
क्लियर है? मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई उपसंयोजी यौगिक है तो उसमें जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जैसे K4FeCN6 है, FeCN6 है, तो ध्यान समझना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। कितना है, 6। तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना इस सेंट्रल मेटल एटम के पास रिक्त कक्षक रहेगा। जैसे इसके पास कितना रिक्त डब्बा रहेगा, 6 ठो। कितना ठो रहेगा, 6 ठो। अब वो डी का भी हो सकता है, एस का भी हो सकता है और पी का भी हो सकता है, वो कुछ भी रहे। क्लियर है? उन सब में एनर्जी का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पुनर्वितरण होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है कि नहीं? पुनर्वितरण होगा और समान ऊर्जा के नए कक्षकों का क्या होगा, निर्माण होगा। इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, संकरित कक्षक। मतलब वीबीटी थ्योरी किसके बारे में बात कर रहा है, संकरण के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है, संकरण के बारे में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब कैसा कैसा संकरण हो सकता है, ध्यान से समझना यहाँ पास। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, याद रखना इस वाले संकरण में अभी तक जो संकरण पढ़ते थे ना हम लोग, एन डी कक्षक भाग लेते थे उसमें। मतलब जो बाहर में डी कक्षक उपस्थित होता था ना वही बस भाग लेता था। क्लियर है कि नहीं? लेकिन मान लो मैं ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा बनाया, यहाँ पास क्या आएगा, 4D आएगा, यहाँ पास क्या आएगा, 3D। तो मान लो संकरण में, ठीक है, वो कक्षा पूरा यहाँ तक भरा है ना, 4D1 तक भरा है। क्लियर है ना? लेकिन यहाँ पास का डी कक्षक भाग ना लेकर के अंदर का कक्षक भाग लेगा मान लो, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, n-1 डी कक्षक। क्या बोलूंगा, n-1 डी कक्षक। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब डी कक्षक बाहर साइड का भी और अंदर साइड का, दोनों साइड का भाग ले सकता है। पहले दिमाग में ये छापो। यहाँ तक क्लियर है? देखो थ्योरी है, थ्योरी बस पढ़ना है, सीखना है। उसके बाद एप्लीकेशन तो पेपर में आता है, तो इसको बस समझना है, लिखना तो है नहीं, तो बस समझते जाओ। क्लियर है कि नहीं मैं क्या बोलते जा रहा हूँ वो? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतना इसके पास रिक्त कक्षक होता है, उसी में आकर कौन आएगा, लिगेंड आएगा। लेकिन लिगेंड के आने से पहले उनका ऊर्जा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इस कारण वो ऊर्जा का क्या करेंगे, पुनर्वितरण करेंगे। क्या करेंगे, पुनर्वितरण। संकरण वाला कॉन्सेप्ट सेम टू सेम। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ तक समझ आया कि नहीं? कैसा कैसा संकरण हो सकता है इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर। किसके आधार पर, कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर। मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कितना आया, 2। कितना आया, 2। तो कौन सा संकरण होगा, sp संकरण। कौन सा संकरण होता है, sp संकरण। और ज्यामिति तुमको पता है क्या होगा, रेखीय। क्या होगा, रेखीय। इसको बना लेना ना कॉपी में, ठीक है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 2 आता है, मतलब मैं फॉर्मूला बनाया हूँ वो PtCl2 ऐसे करके लिखा हूँ, ठीक है ना, ऐसा लिख दिया, PtCl2 करके लिख दिया हूँ। क्लियर है ना? मतलब ये कौन सा संकरण वाला होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो sp संकरण वाला होगा। कौन सा होगा, sp संकरण वाला। समझ आ रहा है कि नहीं, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है, एकदम बेसिक से चल रहे हैं ना अभी, बस नॉर्मली समझते जाओ, लास्ट में एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखो, मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कितना आ जाए, 3। लेकिन 3 वाला हमको पढ़ना है क्या, नहीं। पहले दिमाग में छापो, 3 वाला पढ़ना नहीं है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, 3 वाला पढ़ना नहीं, हमको कितना वाला पढ़ना है, 4 वाला पढ़ना है। कौन सा वाला, 4 वाला। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है तो कौन सा संकरण होता है, sp3। कौन सा होता है, sp3, चतुष्फलकी। चतुष्फलकी, पहले तो ये जानना। लेकिन मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही आ रहा है तो एक और संकरण बन सकता है, dsp2। p का 2 कक्षक और एक 3 और एक 4, 2 3 और एक 4, टोटल कितना हुआ, 4 ना। मैं बोल रहा था एन डी कक्षक के अलावा n-1 डी कक्षक। देखो sp3 फिर उसके बाद d आता है, मतलब ये एन डी कक्षक है। लेकिन मान लो मैं d इधर लिख रहा हूँ ना, मतलब वो n-1 डी कक्षक है। मतलब ऐसा होगा, कोई कई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा तो ये लास्ट वाला है तो उसको एन डी कक्षक बोलता हूँ। लेकिन यदि उससे पहले वाला को यदि संकरण में भाग ले रहे हैं तो वो कौन सा वाला होगा, n-1 डी वाला होगा, सबसे पहले आता है ये वाला होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है? तो 4 आएगा समन्वय संख्या, तो sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है। पहले दिमाग में इतना छापो, 4 है, sp3 बन के 4 हुआ, या dsp2 करके भी क्या हो गया आपका 4। dsp2 होता है तो इसका होता है आकृति वर्ग समतली। क्या होता है, वर्ग समतली। क्या होता है, वर्ग समतली। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? 2 वाला पढ़ लिए, 4 वाला पढ़ लिए। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 6 हो। कितना हो, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो आपको पता है sp3d2, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। क्या बोलते हैं इसको, वर्ग द्विपिरामिडी या अष्टफलकी। क्या पढ़ते थे, अष्टफलकी। याद आया? आया समझ? और एक ऊपर और एक नीचे। क्लियर है कि नहीं? इसका लंबाई ध्यान देना,
इसका लंबाई मेटल से ये लिगेंड का, और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई सेम टू सेम होता है ना, दिमाग में छाप के रखना। इधर से इधर का लंबाई और ऊपर वाले भी लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है? ठीक है, तब क्या होता है आपका अष्टफलकी। क्या होता है? अष्टफलकी। ये बाहर का डी कक्षक भाग लिया है तब का है। मान लो संकरण में इससे पहले वाला डी कक्षक भाग लेता तो क्या होता ये D2sp3 संकरण। क्या हो जाता? D2sp3 संकरण। इसका भी सेम टू सेम अष्टफलकी। ये भी क्या होगा आपका अष्टफलकी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये भी क्या होगा अष्टफलकी। मतलब हम लोगों को पूरा काम करना है 4 वाले में और 6 वाले में। क्लियर है? मतलब हम लोग जो भी संकरण पढ़ेंगे, या तो sp3 आएगा, या तो dsp2 आएगा, sp3d2 आएगा, या तो d2sp3 आएगा। इतना तो दिमाग में छपा। किसी कोई दिक्कत है क्या? मतलब ऐसा यदि तुमको कंपाउंड दे दिया गया है ना K4FeCN6, पता है अष्टफलकी है, लेकिन वो sp3d2 वाला संकरण है कि D2sp3 वाला संकरण है, ये मेरे पता है क्या? अभी नहीं। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया? तो वीबीटी सबसे पहला पॉइंट कि ध्यान समझना, उपसंयोजी यौगिक में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उसका होता है, उसका जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसका ध्यान समझना, उसमें उतना ही रिक्त कक्षक उपस्थित होता है। और रिक्त कक्षक आपस में अपनी ऊर्जाओं का क्या करेंगे? पुनर्वितरण। और ऊर्जा का पुनर्वितरण होगा तो किसका निर्माण होगा? संकरित कक्षा। कितने प्रकार का संकरण पढ़ लिए? 1 2 3 4 और 5। यहाँ तक क्लियर है? या तो sp बनेगा, या तो sp3, या तो dsp2, या तो sp3d2, या तो d2sp3। क्या बनेगा? d2sp3। ध्यान दो, 4 है तो sp3 होता है, सबको पता है। 3 और 1 4। मान लो 4 और कैसे कर सकते हैं? अंदर का डी कक्षक भाग लिया n-1 वाला तो dsp2, बाहर का लिए तो ध्यान देना। और इस वाले में देखो बाहर का भाग लिया sp3d2, अंदर का ले लिया तो d2sp3। और अच्छे से समझ आएगा, पढ़ेंगे तब। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? उदाहरण करेंगे तब अच्छे से समझ आएगा ना, अभी पॉइंट बस पढ़ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है कि नहीं? दूसरा पॉइंट देखो, ठीक है, ध्यान से समझना। जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, इसके पास क्या होता है बोल रहा हूँ मैं? रिक्त कक्षक। क्या होता है? रिक्त कक्षक। और इस रिक्त कक्षक में कौन आते हैं जी? लिगेंड आते हैं। कौन प्रवेश करते हैं? लिगेंड प्रवेश करते हैं। लिगेंड प्रवेश करेंगे और अतिव्यापन करेंगे। क्या करेंगे? अतिव्यापन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? लिगेंड प्रवेश करते हैं। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? ठीक है, अब यहाँ पास थोड़ा सा दिमाग लगाना ना, तीसरा पॉइंट को समझना। ठीक है, ध्यान से समझना। जब भी मेरे संकरण ज्ञात करना रहता है तो उसके लिए मेरे जानना पड़ता है कौन सा प्रबल लिगेंड है और कौन सा दुर्बल। मैं कल आप लोगों को जब विद्युत क्या पढ़ाया था? स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी पढ़ाया था, विद्युत रासायनिक नहीं, स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी। तो कैसे याद किए थे? आई बर्बादी, सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्जेलेटो, यही था ना? फिर ए थारो इडियट अमन, ऐसा वाला था, यही चल रहा था ना? ए थारो इडियट EDTA, अमन NH2 सॉरी NH3, EN2, साइना CN और ये को। अब यहाँ पास ध्यान देना, एक्वा था H2O, यहाँ पास याद आया? H2O से पहले जो भी होता है, H2O से पहले जो भी है, यानी कि ये सब आयोडीन, ब्रोमीन, SCN, Cl, सल्फर है, क्या है तुम्हारा? फ्लोरीन है, OH है, ऑक्जेलेट है, ये सब के सब, सबके सब कैसे लिगेंड है? दुर्बल लिगेंड है। कैसे लिगेंड है? दुर्बल। और इसके बाद वाला जो भी है वो सब क्या है? प्रबल। क्लियर है कि नहीं? कई लोग मध्यवर्ती टाइप का भी रहते हैं, मतलब ना तो दुर्बल की श्रेणी में आते हैं ना तो प्रबल की श्रेणी में। कई बार उनका उपयोग दुर्बल की तरह करेंगे और कई बार उनका उपयोग प्रबल की तरह करेंगे। क्लियर है ना? खास कर ये H2O। क्लियर है? ये प्रबल की तरह भी व्यवहार कर देता है और कई बार दुर्बल की तरह। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो इधर जो भी आता है, यानी साइनाइड का भी तुम्हारे क्वेश्चन में रहेगा, या कार्बोनिल का भी रहेगा, एथिलीन डाइएमीन है या NH3, ये सब क्या रहेंगे? प्रबल होंगे। क्या होंगे? प्रबल। लेकिन मान लो फ्लोरीन जुड़ा हो, या क्लोरीन या आयोडीन या ब्रोमीन, ये सब क्या होंगे? दुर्बल। क्या होंगे? दुर्बल। पहले दिमाग में चला, एक तो दुर्बल लिगेंड होते हैं और एक प्रबल। लास्ट साइड आता है वो सब क्या है? प्रबल। और शुरुआत में आते हैं वो सब क्या है? दुर्बल। अब ये प्रबल दुर्बल का कहानी क्या है? ध्यान समझना। प्रबल दुर्बल का कहानी क्या है? ध्यान समझना।
मान लो मेरे को कोई भी उपसहसंयोजी यौगिक है, उपसहसंयोजी यौगिक है, उसका मेरे को क्या ज्ञात करना है, संकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, संकरण। तो संकरण ज्ञात करने हैं तो उसका क्या क्या कहानी चलेगा। सबसे पहले तो मैं सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करूंगा। क्या याद करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है, एग्जांपल से समझे क्या, सीधा सीधा एग्जांपल करें आप। थ्योरी समझ आया कि नहीं, मैं जो अभी बताया वो समझ आया था ना। अब ध्यान से समझना, एग्जांपल दे रहा हूँ K4FeCN6 में, ठीक है ना, K4FeCN6 है, इसमें संकरण को समझाइए करके आ गया, कौन सा संकरण है बताओ करके आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है तुमको, सेंट्रल मेटल एटम का क्या निकालना, क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। चलो निकाले क्या, 4 - x - 6 बराबर 0। तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +2। क्या आ जाएगा, +2। किसी को कोई दिक्कत हुआ कि इसमें, नहीं। आगे बढ़ जाऊँ मैं, ठीक। उसके बाद Fe है ना, Fe सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, पूरा कहानी इसी का चल रहा है ना, क्योंकि अब ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 26। कितना है, 26। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। यही है क्या, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, इसके बाद देखो यदि 4s आ गया है, यदि 4s आ गया है तो इधर 4p 0 होगा, 4d 0 होगा। समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन मेरे को पता है ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। तो मैं किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा, Fe+2। किसका लिखूंगा, Fe+2। Fe+2 का लिखूंगा तो लास्ट का 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, s कक्षक से, 1 2 3 4, 4s2 यहाँ है ना, और यहाँ क्या है, 3d6 है, 3d6 है। तो पहले कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पास क्या बचा मेरे पास, 3d6। क्या बचा, 3d6। और क्या क्या है भैया हमारे पास, 4p 0 है, 4d 0 है, और 4s भी अभी क्या हो गया, अभी 0 ना, 4s 0 हो गया, 2 ठोक निकाला तो जी, 4p क्या हो गया, 0, 4d भी क्या हो गया, 0। किसी कोई दिक्कत है इतने में, नहीं है, यहाँ तक समझ आया। ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, नॉर्मल परमाणु क्रमांक करके निकाल दिया, +2 आया था, इसका यहाँ पास कितने इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। क्लियर है। उसके बाद लास्ट वाले की लाइन से लिख दिया हूँ मैं, बस यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर देखो 3d6 है, डी कक्षक में कितना ऑर्बिटल, 5, 1 2 3 4 और 1 5, कितना हो गया, 5। यहाँ तक क्लियर है। अब कितने इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है इसमें, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं। अच्छा, 4s में कक्षा खाली है, 4p भी अभी क्या है, खाली है। यहाँ तक क्लियर है, समझ आई इसकी नहीं जी, यहाँ तक क्लियर है। अब इस यहाँ पास किसको लाना है, मेरे को Cn को लाना है। किसको लाना है, Cn, K4FeCN6। कितना ठोक Cn आएगा, 6। ये मोनोवेलेंट लिगेंड है, एक दंतुर लिगेंड, मोनोडेंटेंट लिगेंड बोलते हैं, एक दंतुर, मतलब 8 ठोक लिगेंड कितना लोन पैरदान देगा, 2। 8 ठोक साइनाइड रे कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2। अब ध्यान दो, ये प्रबल आदमी है, प्रबल आदमी रहता है, कोई तुमसे बड़ा आदमी रहता है तो उसके लिए कुर्सी खाली करते हो, क्या होता है, कुर्सी खाली होता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो जैसे ही साइनाइड आएगा, कौन आएगा, साइनाइड, जैसे ही इसके पास लाएंगे, किसके पास, Fe के पास, किसके पास, Fe के पास, तो ये ध्यान से समझना, ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, युग्मित होंगे। क्या होंगे, युग्मित। कैसे होगा, ध्यान से समझना, यहाँ का इलेक्ट्रॉन कूद करके यहाँ आएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन कूद करके यहाँ आ जाएगा। समझ आया, क्या हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। प्रबल लिगेंड जब आता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, युग्मित हो जाते हैं। अब प्रबल लिगेंड Cn है, EDTA, फिर Cn और फिर क्या है, CO, लास्ट का है ना CO, तो प्रबल लिगेंड है। तो जैसे ही आएगा तो ध्यान से समझना, ध्यान दो, ये 1 2 पहले से ही था, यहाँ पास ये दोनों थे, ये इधर आ गया, एक इधर आ गया और एक वाला इधर आ गया। क्लियर है। कितना जगह खाली हो गया हमारे पास, 2। ये कौन सा कक्षक है, 3d6 था ना, ये 4s 0 है, ये 4p 0 है।
किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा, उसके बाद ये है, आप ध्यान से समझना, अब यहाँ पास ध्यान दो, ये सभी कक्षक हमारे पास कितने साइनाइड आएंगे? 6। कितने आएंगे? 6। तो 6 तो कक्षक खाली होना चाहिए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 खाली हैं। अब ये सभी के सभी अपनी ऊर्जाओं का क्या करेंगे? पुनर्वितरण। क्या करेंगे? पुनर्वितरण। पुनर्वितरण करेंगे भाई ऊर्जाओं का, और कितने नए कक्षक का निर्माण करेंगे? 6। क्लियर है कि नहीं? कितने नए कक्षकों का निर्माण किए? 6। और एक साइनाइड कितना इलेक्ट्रॉन लाता है? 2। तो ये एक साइनाइड है, ध्यान देना ना, कलर चेंज कर देता हूँ। ये एक साइनाइड है, ये दूसरा साइनाइड, तीसरा साइनाइड, चौथा साइनाइड और ये पांचवा साइनाइड। यहाँ डी का कक्षक यूज हुआ है, लेकिन ध्यान देना इधर 4D वाला यूज हुआ है कि 3D वाला यूज हुआ है? 3D वाला। 4D कक्षक का होना चाहिए था, लेकिन हुआ कहाँ का है? 3D। ND कक्षक का नहीं हुआ, N-1D कक्षक का हुआ है। यानी पहले कौन सा कक्षक भाग लिया है? D। D का कितना कक्षक भाग लिया? 2। तो D2, क्या बोला मैं? D2, एक S और P कितना? 3। D2sp3 संकरण। क्या हो गया ये? D2sp3 संकरण। आया समझ में? किसी कोई दिक्कत? सबको आया? क्लियर है? एक बार और देखिए, क्या ध्यान से समझना। केंद्रीय धातु परमाणु ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, ऑक्सीडेशन नंबर के कारण +2, लास्ट का कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया? 2। हमको पता है ये सभी कक्षक अब क्या हो गए हैं? खाली। क्या हो गए हैं? खाली। 3D6 था, Cn है, प्रबल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? प्रबल लिगेंड। जब प्रबल लिगेंड आता है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या करवा देता है? युग्मन करा देता है। क्या करा देता है? युग्मन। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, ये वाला ये क्या बोलता है कि जोड़ा बना करके रहो मेरे सामने, मेरे को एकदम फ्री कक्षक चाहिए। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि वो खुद कितने इलेक्ट्रॉन लाता है? 1 ठोक 2 ठोक। समझ आ रहा है नहीं? कितना आता है? 2। और मेरे 2 के 2 इलेक्ट्रॉन एक रूम में होने चाहिए भाई। वो तुम्हारे साथ शेयरिंग करेगा क्या? नहीं। ऐसा वाला कॉन्सेप्ट रहता है। किसका? प्रबल का। किसका? प्रबल का। तो क्या होता है? प्रबल लिगेंड इन सबको बोलता है ए रूम खाली कर करके, रूम खाली करवा देता है। दोनों रूम खाली करवा दिया। अब यहाँ पास ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो, ठीक है? हाँ ठीक है, तो सार एकदम हंस देता है, ठीक है? चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पास का रिक्त 2 ठोक डी कक्षक क्या हो गया? खाली। एक एस कक्षक और एक 3 पी कक्षक। ये अपनी ऊर्जाओं का क्या करेंगे? पुनर्वितरण। और कितने नए कक्षक का निर्माण करेंगे? 6। हर एक कक्षक का नाम D2sp3, 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 D2sp3 और D2sp3। कौन सा कक्षक हो जाएगा? D2sp3। क्लियर है कि नहीं? समझ आया? जब आंतरिक डी कक्षक भाग लेता है, जब आंतरिक डी कक्षक भाग लेता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? निम्न आंतरिक संकुल। निम्न आंतरिक संकुल, निम्न ऊर्जा वाले आंतरिक संकुल। क्लियर है? चलो शुरू करें क्या? अच्छा, यहां पास देखो कहीं पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? अरे हरियर हरियर मड़वाला एक साइड रखना, पूरा युग्मित है। देख ये भी पूरा का पूरा युग्मित है। तो ये कैसा होगा? अनुचुंबकी की प्रतिचुंबकी? प्रतिचुंबकी। क्या होगा? प्रतिचुंबकी। तो नेचर जान डाले चुंबकीय गुण कैसा होगा? प्रतिचुंबकी। यहां तक क्लियर है? रंगीन होगा कि रंगहीन होगा? रंगहीन होगा। क्या होगा? रंगहीन होगा। निम्न कक्षक संकुल बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? निम्न कक्षक संकुल। क्यों बोलेंगे? क्योंकि कौन से कक्षक का यूज हुआ है? N-1 डी कक्षक। क्लियर है कि नहीं? लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s वाला होता था तो 4D भाग लेना चाहिए था, लेकिन कौन सा ले लिया? 3D। क्लियर है? लास्ट से पहले वाला। तो इसको क्या बोलते हैं? निम्न कक्षक संकुल। क्या बोलते हैं? निम्न कक्षक संकुल। अरे दिमाग में छापना, S के पहले D आ गया तो निम्न होता है, S के पहले D आ गया तो क्या होता है? निम्न कक्षक संकुल होता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? ठीक है। और ज्यामिति क्या है इसका? D2sp3 का अष्टफलकी। क्या है? अष्टफलकी। अब बना लेना भाई, अष्टफलकी आकृति सबको पता है। Fe है, एक Cn, दूसरा Cn, तीसरा Cn, चौथा Cn, हो गया। और उसके बाद एक ऊपर में पांचवा, ऐसा बनने का, सॉरी, पांचवा, और ये छठवा। देखो वर्ग बना, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, वर्ग अथवा पिरामिड, या इसी क्या बोल देते हैं? अष्टफलकी। क्लियर है? संकरण समझ आया कैसे निकालते हैं? हाँ ये 6 बनेगा ना, मैं कितना बना दिया हूँ? 5। अरे समझ जाओ ना यार, तुम लोग होशियार बच्चे हो, ठीक है? समझ आया कि नहीं? कंप्लीट संकरण आ गया। आप आसानी से बना डालोगे क्या?
मान लो दुर्बल लिगेंड आ जाए, कैसा लिगेंड आ जाए, दुर्बल, तो रूम खाली कर पाएगा क्या, नहीं, तो बोलेगा नहीं भैया मैं इधर ही आ जाता हूँ, तुम लोग रहो अकेले अकेले, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं। लेकिन प्रबल लिगेंड आएगा तो वो क्या बोलेगा, एक रूम में 2 लोग जाओ। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं जी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो पहला उदाहरण क्लियर है सबको, किसी कोई दिक्कत जाएगा क्या, नहीं। पहला उदाहरण किसका बता दिया तुम लोगों को, KFOR FeCN6 का, ऐसे करके, ठीक है ना। यही कैसे करके आएगा ध्यान दो, पेपर में तुम्हारे कैसे आ सकता है, FeCN6 4 माइनस, अरे केल हटा दी था जी, क्लियर है, 4 माइनस। चलो इसमें संकरण ज्ञात कीजिए करके आएगा पेपर में, बना डालोगे। अब ये तो उदाहरण अभी दिया यार, अभी छुआ ना, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, पहला संकरण क्लियर है, दूसरा देखें क्या उदाहरण, दूसरा उदाहरण देखो, इसको बनाना है भाई, CrNH3 CrNH3 यही करना है ना। चलो शुरू करें, चलो ध्यान देना, सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर, चलो निकालो। इसका निकालने, इसको क्या मानोगे, x, ये तो क्या हो जाता है 0 × 6 प्लस कुछ है क्या, नहीं, बराबर में क्या करूंगा मैं 3, तो x का मान कितना आ गया 3, किसी कोई दिक्कत नहीं। क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24, स्कूल टीचर वेरी क्रूअल, 24 होता है ना, हाँ भैया 24 होता है। चलो निकालो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, अपवाद के कारण 4s1 3d5, यही होता है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है, 3, कितना आया है 3, तो +3 करूंगा मैं, क्रोमियम +3। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। यदि 4s तक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया मतलब इधर 4p 0 है, 4d क्या है 0 है, समझ आया कि नहीं। अरे s कक्षक में आगे है ना इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल जी, मतलब 4p कक्षक और 4d कक्षक क्या है 0। यदि +3 है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकला होगा 3, कितना निकला होगा 3, कहाँ से निकला है, यहाँ से और यहाँ से निकला होगा, क्लियर है। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो 4s क्या होगा 0, 4s क्या होगा 0, और ये क्या होगा 3d4, क्या हुआ होगा 3d4, और बाकी सब वैसी है ना, 4p 0 है, 4d क्या है 0, कहानी खत्म। अरे ये तो बाकी सब टाइम पास है ना, ऐसी कैसे लिख लिए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्या हो जाएगा 3 है ना, सॉरी 3d3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3d3। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्या हो जाएगा 3d3। अब इसको हम लोगों को लिखना है ना, 3d3 लिखे, 1 2 3 4 और ये 5, फिर s कक्षक है, फिर कौन सा कक्षक है p कक्षक है, 4p 0 है रे, लिख लो ध्यान दो, 4p क्या है 0। अच्छा 4d भी बना दिए रहता हूँ भैया, 1 2 3 4 और 1 5, ये 4d क्या है 0, 4s भी क्या है 0, 3d3 है 1 2 3, 1 2 3, टोटल कितना है 3। अब ध्यान से समझिए, याद रखना पड़ेगा NH3 दुर्बल लिगेंड है, कैसा लिगेंड है दुर्बल, क्लियर है। मतलब ध्यान से समझना, जब NH3 कितना ठोका NH3 है टोटल 6, 6 के 6 NH3 जब इसके पास आएंगे तो इसका युग्मन करा पाएंगे क्या, नहीं, युग्मन नहीं करा पाएंगे। इसको बोलेगा कि इस रूम में जा, ऐसे करके बोल पाएगा क्या, नहीं, दुर्बल है। तो वही क्या बोलेंगे 6 ठोके भैया, 1 ठोका NH3 कितना लोन पेयर लाता है 1 लोन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेगा युग्मन तो करा नहीं पाया, तो टोटल 6 ठोक है। तो ध्यान समझना जी, 6 ठोक है तो क्या होगा 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर 4 5 और ये 6, क्लियर है। तो यहाँ पास कौन सा संकरण, फिर से D2। ध्यान देना, मैं थोड़ा सा गलती किया हूँ, क्या गलती किया हूँ चलो बताओ, क्या गलती किया हूँ अभी यहाँ पास, क्या गलती किया हूँ बताओ, और कुछ गलती नहीं किया हूँ,
कुछ गलती नहीं किया हूँ अभी जाएगा, ध्यान दो इधर। ठीक है, अब यहाँ पास देखो ये कितना है, बोल रहा हूँ 3 0 0 0। अब क्या होगा, हमारे पास टोटल कितना लाना है, 6। क्लियर है, कितना डिब्बा खाली होना चाहिए, 6। अब ये तो बोलेगा मैं युग्मित नहीं होऊंगा, नहीं हटूंगा करके, क्योंकि ये कैसा लिगेंड है, दुर्बल। कैसा लिगेंड है, दुर्बल, यानी युग्मन करा पाएगा क्या, नहीं। तो बोलेगा छोड़ दे, अपने पास जितना है उतने में चलते हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पास का 2 ठोक डी कक्षक, यहाँ पास का 1 एस कक्षक और यहाँ पास का 3 पी कक्षक। टोटल कितना कक्षक नया, 6। 1 2 3 4 5 और 1 6। ये 6 कक्षक में कौन आ जाएगा, NH3 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 और ये भी NH3। क्लियर है कि नहीं, अरे सब में NH3 है ना। एक NH3 का कितना इलेक्ट्रॉन, 2, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और एक दूसरा, तो ऐसे कितना ठोक आएगा, 6 ठोक। समझ आया कि नहीं। तो एक कौन सा संकरण हो गया फिर से आपका, D2sp3 संकरण। कौन सा संकरण, D2sp3 संकरण। क्लियर है कि नहीं। तो कौन सा संकरण पाया गया, D2sp3 संकरण। यहाँ तक क्लियर है। D2sp3 संकरण है, मतलब ज्यामिति क्या होगा, फिर से अष्टफल की। क्या होगा, अष्टफल की। ये निम्न कक्षक संकुल है। कैसा संकुल है, निम्न कक्षक, क्योंकि अंदर का डी कक्षक भाग लिया है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न कक्षक संकुल। अच्छा, अंदर का भाग ले, इसको बोलते हैं आंतरिक कक्षक संकुल। क्या बोलते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल। दोनों एक ही है ना, या तो निम्न कक्षक संकुल बोलो अंदर का है, या फिर आंतरिक कक्षक संकुल। किसी को कोई दिक्कत, ज्यादा भात खाक मत आया करो, नींद परत रहेगी। D2sp3 संकरण यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़े। ठीक, निम्न का कक्षक संकुल। अच्छा, यहाँ पास देखो, ओए ध्यान देना, ध्यान देना, सब लोग ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये पूरा यहाँ पास का है ना, ऐसा मैं ऐसे लाया हूँ, ये पूरा मिला करके बनेगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं जी, नहीं आ रहा है समझ। ये 3 ठके दे दे दे, ये पहली से इलेक्ट्रॉन 1 2 3 भरा 6 ना। समझ आ रहा है कि नहीं, यानी कि इसका डी कक्षक है, इसके डी कक्षक में अभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हम लोग देखें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान से समझना, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अयुग्मित है। क्या है, अयुग्मित है। तो अयुग्मित होने के कारण इसका प्रवृत्ति कैसा होगा, अणुचुंबकी। क्या होगा, अणुचुंबकी। साथ ही साथ ये कैसे होंगे, रंगीन होंगे। कैसे होंगे, रंगीन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, D2sp3 संकरण है भैया, अष्टफल की बनेगा। कैसे बनेगा, बना लो तो भाई। क्रोमियम है, एक NH3, दूसरा NH3, तीसरा, चौथा, ध्यान से समझना, पांचवा और ये छठवा। ऐसा बनाते हैं ना, ऐसी बनाना, लास्ट में ऐसे कोष्टक करना। क्या करना, कोष्टक। टोटल कितना चार्ज है, 3, तो चार्ज रख देना 3+, खत्म कहानी। क्लियर है कि नहीं, समझ आया, कंप्लीट। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट आपका संकरण तीसरा देखो, तो उदाहरण देखो तीसरा, COF6 3-। सबसे पहला काम क्या करेंगे, कोबाल्ट लेंगे। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कोबाल्ट को मानेंगे x, फ्लोरीन का होता है कितना, -1 × 6 = -3, तो x - 6 = -3, तो x = 6 - 3, तो x = क्या आएगा, +3। क्या आ गया, +3। कोबाल्ट परमाणु क्रमांक 27, फिकोनी 26 के बाद 27। यदि लास्ट देखें तो क्या आता है, 4s2 3d7, यही आता है क्या, 4s2 3d7। अच्छा, यहाँ पास 4p0 है, 4d भी क्या होगा, 0। अरे 27 होता है ना, 4s2 3d7 आता है लास्ट, निकाल करके देखे थे ना। यहाँ तक क्लियर है। यदि कोबाल्ट 3+ है, कोबाल्ट 3+ होगा, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पहले यहाँ से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, 4s0 3d6 और 4p0 है ही और 4d0 है ही। लिखो जैसा है वैसी लिखो, पहले 3d कक्षक बनाओ। कितना, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5 और 1 6, टोटल 6 है ना। ये ये कौन सा कक्षक बन गया, 3d। फिर कौन सा कक्षक आ गया, 4s। फिर कौन सा कक्षक आ जाएगा, 4p। कौन आ जाएगा, 4p। क्लियर है। उसके बाद और कक्षक रख दो, 4d। कौन सा कक्षक आ गया, 4d। सब खाली है, यहाँ तक क्लियर है। अब कौन आएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन चर्चा कैसे है, फ्लोरीन कैसा है, दुर्बल लिगेंड है। कैसा है,
दुर्बल लिगेंड। अरे सबसे पहले वही तो पढ़े हो ना, कैसे पढ़े हो? ट्रिक याद करो। आई बर्बादी, सनी क्लास से फरार, फ्लोरीन, ठीक है। H2O के पहले आता है दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड है वो बोलेगा क्या, चल हट रहे यहां से करके, हटा पाएगा इनको? नहीं। क्या इनका युग्मन करा पाएगा? क्या नहीं। वो बोलेगा ले भैया तुम लोग रहो, यहीं से रहो। इसका कितना है, फ्लोरीन कितना ठोक लाएगा इलेक्ट्रॉन? 6 दूनी 12, कितना लाएगा? 12। 6 ठोक है ना, कितना फ्लोरीन है? 6। तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। क्या गलती कर रहा हूं फिर? संकरण। क्या बनाना है? संकरण, ठीक है। संकरण कक्षक बनाओ। ये वाला वैसे की वैसी रहेगा, इसको तो ऐसे साइड में रख ही दियो। 1 2 3 4 और ये 5 और ये इसका करके 6। ये जैसे कि तैसा वैसे ही रख दिया ना 3D कक्षक को। कितना ठोक है, कितना कक्षक का जरूरत है मेरे फ्लोरीन के लिए? 6। कितना? 6। तो 6 ठोक को बनाना है। 1 S 3 P 2 D। sp3d2 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 sp3d2। क्लियर है? ये 1 फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, पांचवा और ये 6वां फ्लोरीन। 6 फ्लोरीन आ गए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कौन सा संकरण है ये? sp3d2 संकरण। तो लिखो भाई संकरण, कौन सा संकरण है ये? sp3d2 संकरण, sp3d2 संकरण। ज्यामिति कैसा होगा? अष्टफल की। ये भी कैसा होगा? अष्टफल की। ये निम्न कक्षक संकुल है कि उच्च कक्षक संकुल है? उच्च है कि निम्न है? उच्च है ना। अरे 4D कक्षक भाग ले रहा है। अब ये वाला डी कक्षक भाग लिया क्या? नहीं। n-1D कक्षक भाग ले रहा है क्या? नहीं। अरे अंदर का कहाँ ले रहा है? इधर वाला कक्षक भाग ले रहा है। आया समझ में? तो कैसा कक्षक कैसा संकुल है ये? उच्च कक्षक संकुल। इसी क्या बोलते हैं? बाह्य कक्षक संकुल। क्या बोलते हैं? बाह्य कक्षक संकुल। उच्च ऊर्जा वाले संकुल बोल देते हैं या बाह्य कक्षक संकुल बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? किसको है? किसी की नहीं है ना? पक्का? अंदर साइड के लिए D2 वाला संकरण बने भाई, तो क्या बोला वाला? आंतरिक कक्षक संकुल। अब इधर का आ रहा है sp3d2, ऐसा वाला जो पहले नॉर्मल पढ़ते थे। नॉर्मल वाला क्या है? उच्च कक्षक संकुल या बाह्य कक्षक संकुल। क्लियर है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? है। अरे भैया इसको काहे भूलते हो यार? ये तो है ना आपका, ये नॉर्मल है, ये है, ठीक। तो कैसा है ये? अणुचुंबकी की प्रतिचुंबकी? अणुचुंबकी। कैसा है? अणुचुंबकी। कैसा है ये? अणुचुंबकी। और यदि ये अणुचुंबकीय है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्योंकि है, यदि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये कैसे होगा? रंगीन। क्या होगा? रंगीन। अच्छा, इसमें ना एक और चीज आ जाता है। यदि अणुचुंबकी है ना, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण का गणना करोगे आता है। कर लोगे क्या? चुंबकीय आघूर्ण निकाल लोगे? अरे कुछ नहीं, फॉर्मूला में रखना √n × n+2, म्यू = √n × n+2 वाला। याद आ गया? एक और नया कॉन्सेप्ट बता देता हूं। स्पिन मूवमेंट पूछता है। स्पिन मूवमेंट, चक्रण आघूर्ण। क्या पूछता है? चक्रण आघूर्ण। ये चुंबकीय आघूर्ण, मैं क्या बोल रहा हूं? चक्रण आघूर्ण। ठीक है, चक्रण आघूर्ण का फॉर्मूला बता देता हूं। 2s+1। 2s+1 क्या होता है? 2s+1। s मतलब चक्रण करता है, जब सीधा दिशा में ऐसा चक्रण कर रहा है तो कितना लेते हो? +1/2। उल्टा करते हैं क्या लेते हो? -1/2। यहां पर देखो 1 2 3 4, 4 बार आया है। 4 बार +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 कितना आएगा? 4/2 मतलब कितना? 2। समझ आया? नहीं आया? कितना ठोका है युग्मित इलेक्ट्रॉन? 4। सीधा है और तो +1/2 आता है 1 ठोक के लिए। 4 ठोक को जोड़ो, 1/2 धन 1/2 धन 1/2 धन 1/2। आधार समान तो ऊपर वाला जुड़ जाता है। 4/2 कितना आएगा? 2। तो ये देखो
2 गुणित S का मान करूंगा 2 + 1, कितना आ जाएगा 5। तो इसके लिए स्पिन मोमेंट का मान कितना होगा 5। ये नया कॉन्सेप्ट है, सीखना चाहो तो सीखो वरना साइड फेंको। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत? सबसे जरूरी चीज तुमको क्या लग रहा है इसमें, क्या याद होना चाहिए तुमको? सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सा प्रबल है और कौन सा दुर्बल लिगेंड है, कौन सा युग्मित करा देगा और कौन सा युग्मित नहीं करा पाएगा। क्लियर है नहीं? यदि युग्मित करा दिया तो अलग कहानी चलेगा, युग्मित नहीं करा पाया तो अलग कहानी चलेगा। यहां तक क्लियर है? कितना एग्जाम्पल हो गया? 3। चौथा एग्जाम्पल करो, तुम लोग खुद करो। NiCO4 और ये आ गया 0। नामकरण बताओ तो इसका, नामकरण करो तो जिसको पूछूंगा वो करेगा। मुख्य बता चल। NiCO4 घात में 0 है, मतलब कोई भी चार्ज उसमें नहीं है। ठीक, चलो बता। ना ना ना, कार्बोनिल है वो, निकिल। उसके बाद ब्रैकेट में 0। क्लियर है? यहां तक समझ आया कि नहीं? नामकरण तो जान डालते हो जी। चलो शुरू करें। सबसे पहले निकिल फीकोनी कितना होता है परमाणु क्रमांक? निकिल का परमाणु क्रमांक 28 होता है। कितना होता है? 28। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो निकिल का। किसका निकालोगे? निकिल का। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो X + 0 और ये 0, कितना आ जाएगा? X = 0, जो है वैसी का वैसी। क्लियर है ना? निकिल चलो निकालोगे भैया, कहानी करो। 4s2 3d8 ये होगा ना फिकोनी कजन जी। ठीक है, अरे कॉपर और जिंक का यहाँ तक क्लियर है? कॉपर अपवाद दिखाता था, जिंक तो 4s2 3d10 था, ये 4s1 3d10 था, तो ये क्या हो जाता है 4s2 3d8 था। याद आया? उसके पहले वाला 4s2 3d8। अरे निकाल लेना भाई, कर लेना। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पास 4p क्या होगा? 0। 4d भी क्या होगा? 0। इसके आगे क्या सोचना? क्लियर है? 4 है ना, 4 से आगे वाला सब क्या है? 0। अब ध्यान देना, लिखो भाई 3d में कितना है? 8। 1 2 3 4 5 हो गया। 8 ठोका है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। क्या हो गया? 8। किसी कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, चिड़चिड़ापन? नहीं ना? चलो आगे बढ़े। 4s2 यहाँ तक क्लियर? 3d8 4s2 3d8 4s2 4p 0 4d 0। किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। अब ध्यान से समझो, कार्बोनिल जो है कैसा है? प्रबल है। प्रबल लिगेंड है। अरे अब भी पढ़े थे ना इडियट अमन, CN को। ठीक है, CN को कोबाल्ट, सॉरी कोबाल्ट बोल रहा हूँ, कार्बोनिल सबसे प्रबल लिगेंड। तो इसको बोलेगा हट, जगह खाली कर करके बोलेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो कैसे होगा? पहला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो 3d पूरी तरीके से भर जाएगा। ये वाला d कक्षक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये s कक्षक अब बेचारा क्या हो गया? खाली हो गया। और यहाँ पास p कक्षक कितना ठोका है? 3। ये 4p कक्षक खाली है। हमारे पास कितना कार्बोनिल है? 4, तो 4 कक्षक मिलना चाहिए, मिल गया। अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करेंगे। कितने नए कक्षक का निर्माण करेंगे? 1 कार्बोनिल, 2 कार्बोनिल, 3 कार्बोनिल और ये 4 कार्बोनिल। sp3 संकरण, sp3 संकरण, sp3 संकरण और ये भी sp3 संकरण। क्लियर है कि नहीं? sp3 संकरण आता है, sp3 संकरण। ज्यामिति क्या होगा? चतुष्फलकी। क्या होगा? चतुष्फलकी। ठीक है, बाह्य कक्षक संकुल है ये, बाह्य कक्षक संकुल। यहाँ तक क्लियर है? या उच्च ऊर्जा वाले संकुल। यहाँ तक क्लियर है? इसके अलावा और क्या जान सकते हो इसके बारे में? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, पूरी तरीके से भरा हुआ है तो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय। क्या होगा? प्रतिचुंबकीय। रंगीन होगा कि रंगहीन? क्या होगा? रंगहीन। क्या होगा? रंगहीन। तो इस हिसाब से देखो भाई क्या हो जाएगा, बनाओ। निकिल, ध्यान से समझना ना,
एक कार्बोनिल, दो कार्बोनिल, 3 और ये 4 बन गया 3 गुड़िया। ठीक है, समझ आया कि नहीं? ये 3 गुड़िया है यार, 3 गुड़ है ना ये चतुष्फल की। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? कितना उदाहरण दे दिया? 4। ठीक है, ये चारों एग्जाम्पल अच्छे से करना। इसके अलावा और बुक में बहुत सारे होंगे, उन सबको अच्छे से पढ़ना, अब समझ आ जाएगा। क्वेश्चन आता है क्या कारण है कि, अब समझने का कोशिश करना, क्या कारण है कि NiCO4 रंगहीन होता है जबकि, ऐसा दे दिया, क्या कारण है कि NiCO4 क्या होता है? रंगहीन होता है जबकि, ठीक है ना, COF6 3- रंगीन होता है। दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर दिया तो फिर क्या बताओगे कि जब हम लोग NiCO4 का VBT सिद्धांत के अनुसार क्या देखें, संकरण देखें, तो हमको sp3 संकरण मिलता है तथा इसके जो कक्षक रहते हैं पूरी तरीके से क्या होते हैं? युग्मित होते हैं। लेकिन COF6 3- में कौन सा संकरण पाया जाता है? sp3d2 संकरण, तथा इसके आंतरिक कक्षक संकुल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अयुग्मित होते हैं, इस कारण ये रंगीन होते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो पूरा संकरण सीखना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? बार बार प्रैक्टिस करोगे, कम से कम बुक में 15 से 20 क्वेश्चन मिलेगा ऐसा वाला। कौन सा रंगीन, क्या कारण है कि ये प्रतिचुंबकीय और ये अणुचुंबकीय है, तो दोनों का पहले संकरण निकालना और देखना उसमें कि कौन सा युग्मित है और कौन सा युग्मित है, उसके आधार पर आंसर देना। समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्वेश्चन इस टाइप से मिक्स होकर के आता है, कभी भी आपको एकदम फिक्स नहीं बोलेगा कि केवल COF6 3- का संकरण बताइए, चुंबकीय गुण बताइए, ऐसा नहीं आता। इसको दे देगा, उसको दे देगा, और क्या कारण है कि ये चुंबकीय और ये प्रतिचुंबकीय, या ऐसे बोलेगा ये रंगीन है और ये रंगहीन है, कंपेयर करके पूछता है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? सबको समझ आया कि नहीं? ये VBT थ्योरी। अब ये जो VBT थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं सबको? एक और तुम लोगों के लिए पांचवा है NiCN4 2-। ध्यान से समझना, इसमें फिर से निकालना है भाई सब चीज को ना, ध्यान देना। निकिल है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 28। ठीक है, पहले तो इसका क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहला काम वही करो। ठीक है, इसको मानोगे x प्लस Cn का होता है -1 × 4 = -2 हुआ। x - 4 बराबर -2, x बराबर 4 - 2 कितना आएगा? x बराबर 2 प्लस 2 आया है। तो निकिल का नॉर्मल निकालना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और Na+2 करके निकालना। ये देख, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, इतना आया कि नहीं? ए इधर ध्यान दे, इधर इतना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। फिर निकिल परमाणु क्रमांक कितना होता है? 28। चल निकालना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 हो गए। 4s तक गए हैं, यहाँ तक में हमारा कहानी खत्म हो गए है। लेकिन यहाँ पास देख 4p भी हो सकते 0, 4d भी हो सकते 0। समझ आई? जो लास्ट वाले रहते हैं ना, ये देख, उसी का आगे का कर देते हैं 0 0 करके लिख दिए रहते हैं, बस। क्लियर है? कुछ इलेक्ट्रॉन भरे हैं क्या? नहीं। अब +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पास क्या बचेगा? 3d8 यहाँ से निकला है 4s 0 4p 0 4d 0, जैसा है वैसे लिखो। 8 1 2 3 4 5 तो कक्षक होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तक क्लियर है? 4s 0 3d8 है, 4s 0 4p 0, क्या हो गया? 4p 0। अब ध्यान समझना, साइनाइड को लाऊंगा अब मैं। किसको लाऊंगा? साइनाइड। प्रबल है कि दुर्बल है? प्रबल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? प्रबल लिगेंड आएगा तो पहले जगह बनाएगा। इसके पास इतना दिख रहा है वो काफी नहीं है, ये धमकी देगा, जगह खाली कर, युग्मित कराएगा। युग्मित को क्या करा देगा? युग्मित। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद करके यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पास कैसे हो जाएगा? 2, और ये क्या हो जाएगा? खाली हो गया। क्या हो गया? खाली। समझ आया? अब ध्यान दो, यहाँ पास का एक डी कक्षक है ना, यहाँ पास का एक डी कक्षक, यहाँ पास का एक एस कक्षक, और यहाँ पास का कितना? 2 ठोक, क्योंकि 4 ठोक बस है, तो 2 ठोक तो ऐसे मिल गया मेरे को। यहाँ पास का कितना लूंगा? 2, तो DsP2। क्लियर है? कितने नए कक्षक? 4 नए कक्षक। ठीक है, कितने नए कक्षक? 4, और हर एक कक्षक का नाम क्या होगा? DsP2 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 DsP2। आया समझ? समझ आ गया कि नहीं? किसी कोई दिक्कत? ध्यान दो इधर जी, यहाँ तक क्लियर है? चलो चारों को लाना,
1 2 3 4, 4 हो गया। चलो चलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब इसको कोई मत समझना ना, यही वाला कक्षक है, ये वाला, ये दे नया बना है ना, ये यहाँ पास का 1, यहाँ पास का 1 और यहाँ पास का 2, अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण किया सब के सब और एक नया कक्षक बनाया। अब देखो जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब के सब कैसे हैं? युग्मित हैं। कैसे हैं? युग्मित। तो युग्मित रहते हैं क्या होता है? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। कौन सा संकरण है ये? DsP2 संकरण। DsP2 संकरण, DsP2 संकरण रहता है तो ज्यामिति क्या होगा बोला हूं मैं? वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय। sp3 रहता है वो चतुष्फल की रहता है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, सब के सब युग्मित है तो मतलब ये क्या होगा? रंगहीन होगा। क्या होगा? रंगहीन होगा। और ये क्या होगा? आंतरिक कक्षक संकुल है। कैसा संकुल है? आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न कक्षक संकुल। आंतरिक या निम्न कक्षक संकुल। क्लियर है कि नहीं? समझ आया? क्लियर है सबको? अब ठीक है, आगे बढ़ जाएं। यहां तक समझ आया कि नहीं? अब ध्यान से समझना, ये हो गया पूरा वीबीटी। ठीक है, और एग्जांपल आपको मिल जाएंगे ना। अब इसमें क्या आता है? अपवाद आता है, तभी तो ये थ्योरी फेल होगा। अब इसमें क्या अपवाद है? पहला देखो, MnCN6 2-, चलो MnCN6 2-, इसका चलो तुम लोग बनाओ। ठीक है, नॉर्मली पहले बनाओ, पूरा नॉर्मल बनाओ जैसे बनाते हैं वैसे। चलो कौन बताएगा? मैग्नीज ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? 4। अरे ऑक्सीडेशन नंबर ये X है, -6 था, माइनस कितना आ जाएगा? +4। कितना आ जाएगा? +4। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद ध्यान समझना, मैग्नीज परमाणु क्रमांक, स्कूल टीचर वेरी क्रूअल मांगे 25, 4s2 3d5, 4s वाला है तो 4p 0 4d 0, कोई दिक्कत नहीं है ना। Mn प्लस कितना है? 4, +4 है तो 2 ठोक यहाँ से निकालूंगा और 2 ठोक यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? 3d3, 4s 0 4p 0 4d 0, यही होता। अब उसके हिसाब से डी का कक्षक कितना ठोक भरा हुआ है? 3, 1 2 और 1 3, टोटल कितना डी कक्षक भरा हुआ है? 3। यही समझ रहे हैं? और यहाँ पास कौन सा कक्षक है? एस कक्षक, 4s कक्षक है, ये 0 है, 3d 3 है, 4p 0 है। कितना Cn है? 6। कितना है? 6। और जो साइनाइड है, ध्यान से समझने का कोशिश करो, साइनाइड कैसे है? दुर्बल है कि प्रबल है? तो पहले तो इसको बोलेगा कि तू इधर जा, तो ये वाला यहाँ, ध्यान देना, ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? देखो तो 2 हो गया, ये वाला यहाँ गया तो, और ये वाला यहाँ आ जाएगा, ऐसा हो गया। अब कितना कक्षक बचा? 1 2 और ये 3, 3 हो गया, और ये 4 5 6, ये सबको लिख दिया ना मैं यहाँ पास। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इधर वाला इधर गया, इधर वाला इधर गया, वैसी का वैसी है। 5 कक्षक है, ये 3d 3 का 3 है ना, वैसी 6। अब ध्यान दो, हमको कितना कक्षक का जरूरत है? 6 खाली जगह का। 1 2 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, 1 2 और ये 3, और ये हो गया आपका 4, 1 2 3 और 1 4, और ये 5 और 1 6। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस हिसाब से कौन सा संकरण बन रहा है? D3sp2 संकरण। कौन सा संकरण? D3sp2 संकरण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? D3sp2 संकरण। और हमको ये लग रहा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस कारण क्या होगा? ये अनुचुंबकी। क्या होगा? अनुचुंबकी। समझ आया कि नहीं? लेकिन जब हम लोग प्रयोग करके देखे, प्रयोग से, ठीक है, तो ये अनुचुंबकी नहीं हुआ। कैसे निकल गया? प्रतिचुंबकी। क्या निकल गया? प्रतिचुंबकी। समझ आया कि नहीं? सब चीज किए, लास्ट में कौन सा संकरण आ गया? D3sp2। और यहाँ पर संयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखें तो हम लोग बोल दिए क्या कि ये क्या होगा? अणुचुंबकी होगा। लेकिन जब प्रैक्टिकल करके देखें, ठीक है, रियलिटी में क्या ये अणुचुंबकी होता है कि नहीं, तो बाद में कैसा निकल गया इसका ध्यान समझना। कैसा निकल जाएगा इसका चुंबकत्व? प्रतिचुंबकी। कैसे निकल जाएगा?
प्रति चुंबकी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? एक मिनट ना, प्रगल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, इसका होना चाहिए प्रति चुंबकी। समझ आया कि नहीं? Cn है, कहीं पास कुछ गलती की है क्या, देखो तो। फोर एस टू 3d5 3 निकाले हैं तो 2 यहां से निकलेगा। अरे +4 किया हूं क्या मैं? क्या आएगा? कहां पास? 6 से 2 निकाले ना, 4 ही तो आएगा। 4 आएगा ना ऑक्सीडेशन नंबर। कहां पास किए हैं? मैग्नीज को X माने Cn-6 से हुआ। अरे 2- है। अरे यार सबसे बड़ा घटिया कहानी हो गया है यहाँ बस। ये 2- ना होकर 3- है। क्या होगा? 3- होगा तो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो यहाँ पास से 2 और यहाँ पास से कितना निकल जाएगा? 2 और यहाँ पास से 1, तो कितना हो जाएगा? 3d4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3d4 हो जाएगा। ध्यान से समझना, क्या हो जाएगा? 3d, ध्यान से समझो ना, ये क्या हो जाएगा? 3d4 हो जाएगा। 3d4 होगा, ध्यान दो इधर, 3d4 हो जाएगा। तो यहाँ पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा? 4। 1 2 3 4, 4 है ना? कितना रहेगा? 4। चूंकि ये कैसा है आपका, ध्यान समझना, चूंकि ये कैसा है कहानी इसका कि ये कैसा होता है? प्रबल। साइनाइड कैसा होता है? प्रबल। तो सबको युग्मित करा देगा। तो ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो डबल और ये डबल। हाँ अब आया समझ, क्लियर है कि नहीं? तो उस हिसाब से कौन सा संकरण? D3sp2 संकरण। क्या बनेगा? D3sp2। अब इसको देख करके हमको कैसा लग रहा है कि ये कैसा है? हाँ कैसा है? प्रतिचुंबकी। कैसा है? प्रतिचुंबकी। लेकिन प्रयोग से पता चला है कि ये कैसा है? अणुचुंबकी। ठीक है, उल्टा बोल डाला था। अब आया समझ, ठीक है, इसको सुधारना। MnCN6 है, ये 3- है। क्या है? 3-। यहाँ तक क्लियर? चलो ये पहला अपवाद है। अपवाद वैसे आपके में आता नहीं है, लेकिन फिर भी बाई चांस, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ दिया कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इतना आता है, ये संकरण है, प्रतिचुंबकी है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है, तो अपवाद वाला कहानी है। क्लियर है? और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, CuNH3 2+, इसका निकालो संकरण। CuNH3 2+, CuNH3 2+। चलो CuNH3 2+। कॉपर, ये तो 0, कॉपर का क्या आ जाएगा? +2। क्या आ जाएगा? +2। कॉपर नॉर्मली क्या होता है? 29। 4s1 3d10, 4s1 3d10। यदि यहाँ पास से कितना अपवाद, कॉपर 2+ हो गया, तो ये s कक्षक का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पास का 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3d9, तो 4s0, 4p 0, 4d भी 0, तो 3d9 बनाओ। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? अब इसके अकॉर्डिंग चलो, हमारे पास कितना NH3 है? 4। ईडिट, ध्यान देना, अमन करके याद करवाया था। पहले एमीन आता है, फिर EN आता है। ठीक है, और दोनों के दोनों कैसे हैं? प्रबल। यदि प्रबल लिगेंड है, फिर भी ये बेचारा कहाँ जाएगा? कहीं जा पाएगा क्या? नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? ये धमकी देगा तो भी इसके लिए जगह है क्या? नहीं। तो हमको क्या लगेगा कि 4 ठोका तो एक S, और ये कितना कक्षक P? 3, तो 1 2 3 और ये 4। तो कौन सा संकरण लग रहा है हमको? sp3 संकरण। कौन सा संकरण? sp3 संकरण। क्लियर है कि नहीं? लेकिन हमको लग रहा है ये होना चाहिए कौन सा संकरण? sp3, क्योंकि बेचारा आएगा NH3 तो ये धक्का भी देगा, तो ये तो जाएगा नहीं कहीं, क्योंकि जगह है क्या इसके लिए? नहीं। तो इधर का कक्षा को भाग लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसका। और हम समझ रहे हैं कि कौन सा संकरण आएगा? sp3। और sp3 आएगा संकरण, ध्यान समझना, sp3 आएगा संकरण करके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कौन सा संकरण होता है? ये dsp2 संकरण। अपवाद, तुमको जो लगेगा वैसा होगा नहीं। sp3 लगेगा तुमको,
लेकिन ये कौन सा संकरण हो जाएगा, DsP2 संकरण। कौन सा, DsP2, और इसका रंग रहता है गहरा नीला रंग, गहरा नीला रंग। क्लियर है। तो VBT का आपको ये दोनों अपवाद याद रखना है। यहां तक क्लियर है कि नहीं, यहां तक समझ आया कि नहीं? ठीक है। अब ये जो VBT थ्योरी था, इसमें ये सब जो दिक्कत आ रहा था, इन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने के लिए, ठीक है ना, इन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने के लिए और आगे वैज्ञानिक आएंगे और उन्होंने सिद्धांत दिया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। तो जब नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में।